ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसमय जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी सत्संग के नोएडा के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खयाठे आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी माँ का। द्वादशांग जिनवाणी माँ हमारी 11 अंग और 14 पूर्व में समावेश है। 11 अंग और 14 पूर्व के रूप में ये माँ जिनवाणी हमें प्राप्त है। इस 11 अंग और 14 पूर्व के संबंध में क्रमशः आपको एक एक अंग का वर्णन बताने का प्रयास किया। एक एक पूर्व का संक्षिप्त 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 सारांश बताने का प्रयास किया। आज कर्म प्रवाद पूर्व। कर्म प्रवाद पूर्व हम भव्य आत्माओं के लिए अपने आप में एक महान महत्वपूर्ण पूर्व है। ये संपूर्ण जगत संसारी प्राणी कर्म अधीन है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त हुआ करता है। जो जैसी करनी करे वैसा फल होए। तो आज हमारे आपके लिए विचार करना है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 8 प्रकार के हुआ करते हैं। मूल रूप में 8 प्रकार के हुआ करते हैं और इनके भेद प्रभेद करते हुए देखा जाए तो 148 कर्म हो जाते हैं। मूल में 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों को हमें जानना है, समझना है और इन संपूर्ण कर्मों से हमें मुक्त होना है। हमें मतलब इस आत्म तत्व को इन संपूर्ण कर्मों से परे होना है। ये कर्म जब तक हमारे पास रहेंगे, ये कर्म शुभ और अशुभ के रूप में है। ये कर्म शुभ और अशुभ के रूप में है। यहाँ जीव और पुद्गल है, वहाँ कर्मों का आश्रय होगा। कभी शुभ कर्म का आश्रय होगा, कभी अशुभ कर्म का आश्रय होगा। जैसे कर्म का आश्रय होगा वैसे ही कर्म बंध को प्राप्त होगा। और जैसे ही कर्म बंध को प्राप्त हुआ है वैसे ही आपको वह फल देने के लिए तैयार है। आप कर्मों को कितना रोक पाते हैं, कर्मों को आप कितना रोकने का प्रयास कर पाते हैं और आए हुए कर्म
आए हुए कर्म, उन्हीं कर्मों को आप दो प्रकार से निर्जलित करते हैं। एक सविपाक निर्जला और दूसरा अविपाक निर्जला। सविपाक निर्जला सभी की हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, और वह कर्म में एक कर्म में जाता है, दूसरे कर्म को आमंत्रित कर देता है। कर्म में निर्जलित होते हुए ही कार्य बंध को प्राप्त करा के जाता है। और वह सविपाक निर्जला और अविपाक निर्जला, ये अविपाक निर्जला है, वह निर्जला अकाल में कर्म को झड़ाती है। जिस कर्म को 10 साल बाद उदय में आना था, उसे आज बुला सकते हैं। ये भवांतरों में कर्म उदय में आने वाले, उन्हें आज बुला सकते हैं। उन्हें कर्मों को बुलाकर भी उन्हें कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तब सा निर्जरा, तब के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। ऐसे कर्मों को जो निर्जलित करते हैं उसे अविपाक निर्जला कहा जाता है। वह अविपाक निर्जला समय पाकर नहीं, बेसमय में ही निर्जलित होती है। जिस प्रकार कभी कभी आप देखते हैं कच्चे आम, आप उसे जब भी पकाना चाहो तो भूसा में रख के या चूना लगा के या केमिकल का प्रयोग करके उन्हें आप पका सकते हो। और एक वह आम है ये वृक्ष पे लगा लगा धीरे 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 वे पकता है। एक सविपाक है और एक अविपाक है। सविपाक तो वृक्ष पे लगा हुआ आम है, और अविपाक है वह बेसमय में पकाया हुआ आम है। उसी प्रकार से कर्मों को भी हम निर्जलित कर सकते हैं। वही ज्ञानावाणी कर्म हमारे ज्ञान पर आवरण डालकर रखे हुए, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने देती। दर्शनावाणी कर्म हमारे दर्शन को प्राप्त नहीं करने देते, हमारे सम्यक को प्राप्त नहीं करने देते, हमारे देवसाद गुरु तीर्थ यात्रा आदि के दर्शन नहीं करने देता। वेदनी कर्म, साता वेदनी असाता वेदनी, साता वेदनी का तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन असाता वेदनी तो हाय हाय करके आपको दुख तकलीफें संकट कष्ट देकर ही जाता है। वह वेदनी कर्म वेदना दे रहा है। उस वेदनीय कर्म के समय पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसे समय में हमारा सारा धैर्य खो जाता है, सारा साहस खो जाता है, और सारा विश्वास हट जाता है, और हमारे लिए हाय हाय ही निकलता है। हमसे अरे धर्म नहीं होता है, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं। भगवान का नाम लेने का प्रयास तो करते लेकिन ले नहीं पाते। तो ये वेदनी कर्म, मोहिनी कर्म पर पदार्थों को हमने अपना मान रखा है। ये संसार का प्रत्येक पदार्थ है, तीनों लोकों का संपूर्ण पदार्थ है। मेरा 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 करते करते ये मोहिनी कर्म महामोहिनी कर्म है। ये मोहिनी कर्म हमें कितने सागरों तक भटकाता है। ये मोहिनी कर्म कैसा है, आपको एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूं। ये पांचों पांडवों दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और उनके बेरी
देखती कि तो मेरे बेरी ही दुश्मन हैं, तो लोहे की बेड़ियां बनाकर उन्हें पांचों को पहनाते हैं। लोहे की गरम गरम लाल लाल धगधगाती हुई बेड़ियां उन महामुनिराजों को पहनाई जा रही हैं। उस समय पर दो भाई, बड़े भाई विचार करते कि हम तो बड़े हैं, सहनशील हैं, हम तो ये संकट को सहन कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे मासूम भाई, ये दोनों छोटे भाई हैं, तीनों भाई हैं, ये कैसे सहन करेंगे। ऐसा भाव केवल मां मोहिनी कर्म के माध्यम से उत्पन्न हुआ। इतने सा भाव, इतना सा मोह आते ही क्या हुआ, वे तीन भाई तो मोक्ष चले गए। इतना सा भाव करने के लिए इन्हें सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागर की आयु और संसार में रहना, इसकी उपरांत फिर पुनः मनुष्य बनेंगे, फिर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करेंगे और फिर मोहिनी कर्म का नाश करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त। ये मोहिनी कर्म भगवान बाहुबली को एक छोटी सी मोहशल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा, इतनी घोर घोर तपे 1 वर्ष तक दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत खड़े हो गए, तो खड़े ही हैं, हिलना डुलना चलना फिरना बिल्कुल नहीं, निराहार है, निर्जल उपवास। 1 दिन का उपवास करने के लिए लोग हाय हाय करते हैं। हिंदू संप्रदाय में उपवास करते हैं तो दिन में फरारी ग्रहण कर लेते हैं, कई बार पेय पदार्थ पी लेते हैं। दिगंबर संप्रदाय में भी यही परंपरा आना लगी है। दिगंबर संप्रदाय में भी यही परंपरा आने लगी है कि उपवास करने के बाद, उपवास करने वाले दिन पानी पी लो, काजू बादाम पिस्ता पीस के पेय पदार्थ बना के पी जाओ। तो ये हम मोहिनी कर्म के माध्यम से, लेकिन हमारे भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए। कहाँ राजपाट वैभव में रहने वाले, कहाँ सुकुमार रहने वाले, कहाँ अनेकों रानियों के बीच में रहने वाले ऐसी बाहुबली, और जब दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करके खड़े हो गए, उनके शरीर, उनके अगल बगल में बेलें बन गईं, शरीर पर बेलें चढ़ गईं, सांप ने, नाग ने वहां बामियां बना ली और वहां पर वे उनके शरीर पर चढ़ रहे हैं। इसके उपरांत भी वे महामुनिराज महान महान घोर तप करते हुए अपने आत्म साधना में लीन हैं। लेकिन वह मोहिनी कर्म क्या होता है, केवल मात मोहिनी इतना सा कि मैं भारत की भूमि पर खड़ा हूं। इसकी इतने से मोह के कारण, इतने से इस विचार के कारण वही क्या हुआ, वही क्या हुआ, 1 वर्ष तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई।
प्यारे बंधुओं, आयु काल में, नाम काल में, गोत्र काल में, अंतराय काल में, ये महा अंतराय काल में, ये गोत्र काल में हम उच्च गोत्र और नीच गोत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम पर निंदाओं में मजा ले रहे हैं, आप प्रशंसा में मजा ले रहे हैं। मैं बड़ा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बिगर मूछ के भी मूछ ऐठा करते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमें अगर नाम कर विचार करना है तो हमारा शरीर, कि हमारे शरीर के अंगोपांग आदि, सुस्वर दुस्वर आदि, ये हमें देखना समझना है। हमें गति गत्यंतरों में नहीं भटकना है। अंतराय काल में हम हर अच्छे कामों में विघ्न डालते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में हम अंतराय डालते हैं। वह हमारा समय समय पर अंतराय कर बंद होता है। आपको याद होगा, कल अक्षय तृतीया का दिन मनाया है आपने। कल भगवान आदिशेर आदिनाथ का आहार हुआ था। कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था? 6 महीने का तप धारण किया था और 6 महीने और कुछ दिन तक आहार चर्या को गए, लेकिन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि 6 महीने तक का उनने अंतराय कर बंद कर लिया। कैसे किया था? जब वह महामुनिराज नहीं थे, राजा थे, राज गद्दी पर विराजमान थे, राज शासन कर रहे थे, राज्य की सुयोग्य व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। उस समय पर किसान वर्ग, उस समय किसान वर्ग पशुओं को लेकर आते हैं और राजा से कृत्य निवेदन करते हुए कि राजन क्या ये पशु सारा अनाज खा जाते हैं? ये पशु अनाज ज्यादा खाते हैं तो ये पशु मल ज्यादा करते हैं, जो शेष बचा हुआ अनाज खराब हो जाता है। ये पशु ज्यादा खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ऐसी सारी समस्याओं को सुनने के उपरांत विचार किया। विचार करके राजा ने निर्देश दिया कि इन्हें पशुओं की पर रस्सी का धागा बना के, सीका जैसा बना के, स्टार बना के और मुख पे लगा दो, जिसे मूसा भी कहते हैं, सीका भी कहते हैं, और वह मुख पे लगा दिया गया। अब वो पशु देखते अनाज को खाने की इच्छा करते, लेकिन खा नहीं पाते। इस कारण से महामुनिराज आदिश्वर आदिनाथ को 6 महीने और लगभग 24 दिन तक आहार नहीं मिला। जब आहार नहीं मिला तो वे अंतराय कर्म था। इसी प्रकार कहां कहां कौन कौन सा अंतराय कर बंद कर लेते हैं। दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर में हम दर्शनावणी कर्म अंतराय कर लेते हैं तो हमारा जीवन कहाँ सफल होगा। इसलिए प्रत्येक बंधुओं को ध्यान देना है, समझना है कि ये ज्ञान हमारे लिए कार्य प्रवाद है, कर्म का बंध है, विच्छुद्धि है, उदय है, संक्रमण है, आदि आदि अनेकों रूपों में हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने 11 करोड़ 80 लाख
पदों के माध्यम से हम भव्यात्माओं को बताने का प्रयास किया है। कई 1,80,00,000 पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक कार्य प्रवाद है, पूरे इसे हमें जानना है और कर्म के रहस्यों को जानना है। जानने के साथ साथ अपने आप को हमें संभालना है कि हमें इन कर्मों से बचना है और कर्म है जो उनसे हमें छुटकारा प्राप्त करना, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। पहले अशुभ कर्मों से बचे, फिर उसके उपरांत शुभ कर्मों से बचते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमितिशी 37 शिरोमणि 5 वर्ष की जेल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।